नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं मोटे व्यक्ति का आहार किस प्रकार से का होना चाहिए, इस पर चर्चा करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मोटापा क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इस स्थिति में कौन कौन सी जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि किस प्रकार से हम मोटापा को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, आप जानते हो मोटापा कोई बीमारी नहीं है, स्वयं में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये कई बीमारियों को जन्म देने वाली है। इसी के कारण हार्ट रोग, लीवर रोग, किडनी डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, धमनी रोग, वेरिकोज बर्न्स, कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, कई सारे जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो जो हमारा जड़ है मोटापा, उस पर ही हमको कंट्रोल करना है, तभी उससे रिलेटेड जो दूसरी जटिलताएं हैं उस पर हम काबू पा सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, लॉन्गर द बेल्ट शॉर्टर द लाइफ, कमर को कमर रहने दीजिए। मेरे दोस्तों, कमर को कमरा या हॉल बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आहार कैसा होना चाहिए ताकि मोटापा पर कंट्रोल कर सकें। इसके लिए एक नज़र हम डालते हैं आपके पोषणात्मक मांग पर कि मोटे व्यक्ति के आहार में किन किन चीज़ों को समावेश करना है और किन किन चीज़ों की कितनी मात्रा में कम करना है। अब मैं सबसे पहले देखती हूँ कैलोरी मतलब ऊर्जा मांग। तो प्रत्येक मोटे व्यक्ति का जो कैलोरी मांग है वो घट जाता है, मतलब कम होना चाहिए, क्योंकि उसके शरीर में एडिपोज टिश्यू की मात्रा ज़्यादा होती है और इसी के कारण उसका मोटापा है। इसलिए एडिपोज टिश्यू को गलना आवश्यक है और इसके लिए तब गलेगा जब आप कार्बोहाइड्रेट और फैट कम से कम कंज्यूम करेंगे। एक मोटापा से पीड़ित व्यक्ति को एक दिन के आहार में 800 से 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा दी जानी चाहिए। इससे अधिक नहीं दिया जाना है और कम भी नहीं किया जाना है। आप अगर ये सोचते हैं कि मेरा मोटापा जल्दी से जल्दी कम हो जाए और फास्ट करें या कुछ दूसरा उपाय अपनाएं, तो ऐसा करना भी निषेध समझिए, क्योंकि अगर आप उतावला करेंगे कि हमारा मोटापा कम से कम समय में खत्म हो जाए या कम हो जाए, तो ये भी स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। क्योंकि अगर 800 से 1000 किलो कैलोरी से कम अगर आप ऊर्जा लेते हैं, तो इस स्थिति में आपको ऊर्जा वसा और प्रोटीन से मिलेगा, और जब वसा और प्रोटीन से ऊर्जा मिलेगा तो ब्लड में यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। ब्लड आपका कीटोसिस होगा, मतलब अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी ब्लड में, ब्लड अम्लीय हो जाएगा, जिसके कारण चक्कर, बेहोशी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1000 किलो कैलोरी पर डे दिया जाना आवश्यक समझिए। उसके बाद होता है दूसरा प्रोटीन। प्रतिदिन शरीर भार के अनुसार 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी वेट के अनुसार मोटे व्यक्ति को प्रोटीन जो है आपको आहार के माध्यम से दिया जाना चाहिए। ये आप मांस के माध्यम से, मछली के माध्यम से और दाल के माध्यम से, सोयाबीन के माध्यम से, दूध के माध्यम से ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि मांस, यकृत, इनमें फैट की मात्रा अधिक होती है। तो मीट भी लेना है तो लीन मीट लेनी है जिसमें कि वसा नहीं हो। वसा वाले अगर आप लेंगे तो ये आपको नुकसान करेगा। अगर अंडा भी लेंगे तो अंडा में भी जो आपका पीला भाग है उस भाग को हटा करके केवल एल्बुमिन वाला भाग, जो आपका सफ़ेद भाग होता है, उसको लिया जाना चाहिए। अब हम आते हैं विटामिन पर। तो विटामिन, सभी विटामिनों की यथावत स्थिति रहती है। जो नॉर्मल व्यक्ति के जितनी विटामिन चाहिए उतना इनको भी मिलना चाहिए, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी समूह, विटामिन सी। विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए ताकि रोग रोधक क्षमता व्यक्ति की बनी रहे। अगर विटामिन सी की मांग के अनुसार अगर आप पूर्ति नहीं करते हैं, तो इस स्थिति में कई सारे जो डिजीज है
जो संक्रामक है, असंक्रामक है, वो घेर लेता है। तो विटामिन सी से प्रचुर मात्रा में भोजन ग्रहण करना चाहिए। जैसे सभी प्रकार के सिट्रस फ्रूट मोटे व्यक्ति को अपने आहार में शामिल करना है। इसी प्रकार से खनिज लवण में आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, इनकी भी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। हाँ, सोडियम की मात्रा को आप कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सोडियम की मात्रा अधिक करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हाई ब्लड प्रेशर ना हो, उच्च रक्तचाप नहीं हो, इसके लिए सोडियम की मतलब नमक आपको कम से कम लिया जाना चाहिए। अब हम ये देखते हैं इसका डाइट चार्ट, हम कैसा डाइट चार्ट फॉलो करें जिससे कि मोटापा पर कंट्रोल किया जा सकता है। जब मोटे व्यक्ति सो करके उठे तो उसे गुनगुने पानी में 1 नींबू निचोड़ करके प्रातःकाल उसे पी लेना चाहिए, जिससे कि फैट गलने में मदद मिलता है और साथ में विटामिन सी मिलता है, जो कि रोगों से बॉडी को सुरक्षा करता है। नाश्ता में ओट की दलिया या गेहूं की दलिया आप लीजिए, उसमें आप हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां डालिए, जैसे पालक डाल करके, टमाटर डाल करके, गाजर या मटर डाल करके आप उसको लीजिए, परंतु आलू अवॉइड करें। जो जड़ और कंद वाली सब्जियां हैं, खास करके आलू, शकरकंदी, ये मोटापा को बढ़ाता है, तो इनको हमें नहीं लेना है। मोटे व्यक्ति को अपने आहार में आलू और शकरकंदी चीज़ों को अवॉइड करनी है। हरी पत्तेदार सब्जियां और दाल डाल करके उसको दलिया लेनी है 1 प्लेट। साथ में फैटलेस दही, उत्तम स्वास्थ्य के लिए कहा जाता है कि मॉर्निंग में आप दही लीजिए, दोपहर में आप छाछ लीजिए और रात में सोते समय दूध लीजिए। तो फैटलेस मतलब मलाई निकाल करके जो दूध मिलता है आपको, स्किम्ड मिल्क होती है, उसकी दही जमा करके 1 कटोरी आप दही लें और साथ में 1 प्लेट सलाद सब्जियों वाली, जैसे खीरा, गाजर, मूली, टमाटर, चुकंदर और जो भी मौसमी सब्जियां हैं, प्याज, इन सबों को मिला करके उसकी आप सलाद लें और साथ में नींबू इसमें निचोड़ के डाल दें, मगर नमक की मात्रा कम रखें। मैंने आपको बताया नमक की मात्रा टेबल साल्ट ऊपर से मत लीजिए, क्योंकि ये ओबेसिटी को कितना कम करेगा ये तो आप जानते हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, उच्च रक्तचाप को बढ़ा देगा, इसलिए हमें ऊपर से कम साल्ट लेनी है। नाश्ते में आप चाहें तो, अगर दलिया नहीं लेने की इच्छा है तो आप अंकुरित अनाजों की और दालों की चाट लीजिए, जैसे मूंग, मसूर, मोठ, चना, गेहूं, इन सबको अंकुरित करके उनका चाट बनाइए, उनको हल्का सा उबाल दीजिए। उबालने के बाद उसमें नींबू निचोड़ करके, प्याज डाल करके, ककड़ी और खीरा डाल करके उसको लीजिए। पेट अधिक से अधिक आप रफेज युक्त, रेशेदार युक्त भोजन से भरें तो मोटापा पर काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है। 11 बजे फलों के सलाद लीजिए या फलों के चाट लीजिए। साबुत फल लीजिए आप, जैसे अमरूद है जो मिठास कम है, जैसे केला है, आपको आम है, जो ज़्यादा मीठे फल हैं ये आपको मोटापा को बढ़ाएंगे। तो जो कम मीठे फल हैं, जैसे अमरूद है, पपीता है, अनानास है, कीवी है, इनको आप ज़्यादा मात्रा में सम्मिलित करें। अगर आपको लगता है कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है तो आप गाजर, ककड़ी, खीरा, ऐसी चीज़ों से जो सलाद के रूप में कच्चा खाया जा सकता है, उन कच्ची सब्जियों से अपना पेट को भरें। 11 बजे आप 1 प्लेट, आप चाहें तो सब्जियों के सलाद या फलों के सलाद लें। दोपहर खाने के टाइम में आप मिसी रोटी लीजिए, गेहूँ, जौ और चना, इनको मिला करके पिसवा लीजिए और इनकी मिसी रोटी आप 2 लीजिए, बिना घी चुपड़ी हुई और बिना मक्खन लगाया हुआ, क्योंकि मक्खन और घी ये आपको, आपके जो बॉडी है इसमें आपके जो मोटापा है उसको बढ़ाने में मददगार साबित होता है। तो अगर इसको आप रोकना चाहते हैं तो आप बिना घी चुपड़ा हुआ रोटी, सादा रोटी लीजिए और उसमें मिसी रोटी में बनाने के लिए मैं ये बता देती हूँ, जैसे 5 किलो अगर आप गेहूँ लेते हैं तो उसमें 3 किलो जौ मिला लीजिए और 2 किलो उसमें चना पिसवा लीजिए और सब मिला करके उनकी आटे की भी रोटी बना करके लें। और रोटी आप 2 या 3 अपने भूख के अनुसार ले सकते हैं। साथ में छिलके वाली दाल, जैसे मूंग की दाल, और दाल में बहुत ज़्यादा तड़का मत डालिए तेल का या घी का, दाल में घी डालना भी नुकसानदायी होगा। और साथ में हरे और अन्य सब्जियों का, हरे पत्तेदार सब्जियां और अन्य सब्जियों को आप आहार में शामिल करिए। जैसे जो मौसम में सब्जियां हैं, टिंडे की सब्जी खा सकते हैं, लौकी है, गोभी, गाजर, मटर ले सकते हैं। और जो भी मौसमी सब्जियां आपको उपलब्ध है, जैसे परवल है, कुंदरू है, ये सारी सब्जियां आप ले सकते हैं, कटहल ले सकते हैं, बशर्ते आपको आलू की सब्जियों को छोड़ना पड़ेगा, शकरकंद आपको नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है जड़ और कंद वाली सब्जियां और मोटापा को बढ़ाने में मददगार सिद्ध हो जाती हैं।
तो इनको नहीं लेना अपने को। साथ में आप 1 गिलास छाछ लीजिए। छाछ के स्वाद को बढ़ाने के लिए आप उसमें चाहे तो पुदीना, थोड़ा सा जो आपका पुदीना पाउडर होता है उसको डाल दीजिए, थोड़ी भुना हुआ जीरा डाल दीजिए, 1-2 काली मिर्च डाल दीजिए, काला नमक डाल दीजिए, इससे स्वाद भी बढ़ जाएगा। और सादा नमक की जगह पर अगर काला नमक और सेंधा नमक ले तो ज़्यादा अच्छा होता है, परंतु सेंधा नमक भी ज़्यादा हितकर नहीं होता है, क्योंकि आगे चल करके ये गॉल ब्लैडर में जो है ना आपका पथरी उत्पन्न करता है। इसलिए हमें अगर लेना है सेंधा नमक तो सादा नमक के साथ मिला करके, या तीनों नमक मिला लीजिए, काला नमक, सेंधा नमक और आपके सादा नमक, इनको मिला करके रख लीजिए। फिर उसको अपने आहार में सम्मिलित करिए। और कम मिर्च मसालेदार, कम तेल वाली सब्जियों का आप उपभोग करें, ज़्यादा तेल नहीं डालें। साथ में एक पापड़ ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, और वो भी आपको बताया मैंने, जो भी मौसम की सब्जियां हैं जो कच्ची खाई जा सकती है उनको आप सलाद दें। 4 बजे आप चाहें तो आप मौसमी का 1 गिलास जूस ले सकते हैं या नारियल का पानी ले सकते हैं, जिससे कि आपके मिनरल्स और विटामिन की पूर्ति हो जाए। मौसमी थोड़ा सा उस टाइप का होता है जिसमें कि ज़्यादा मिठास नहीं होती है, और ये आपके फ़ायदा करता है। या आप चाहे तो मौसमी के साथ आप आंवला भी मिला लें, जिससे कि आपको विटामिन सी मिलेगा। और उसमें स्वाद बढ़ाने के लिए आप चाहो तो उसमें अन्य फल भी मिला सकते हैं, जैसे आप मौसमी में आप टमाटर भी मिला सकते हो, गाजर मिला सकते हैं, आंवला मिला सकते हैं। तो मिक्स फल और सब्जियों का आप इसका जूस ले सकते हैं 4 बजे। फिर 5 साढ़े 5 बजे आप फीका चाय लें। अगर आप मीठा पीना चाहते हैं तो आप चीनी मत डालिए, शहद मत डालिए, गुड़ मत डालिए, बस शर्ते आप उसमें सैकरिन डाल दीजिए। सैकरिन आपका मिठास होता है, लेकिन कैलोरी मिल उसका नहीं होता है। तो आप चाय लीजिए, और चाय के साथ अगर आप चाहते हैं तो बिस्किट ले सकते हैं, फीका बिस्किट या नमक वाली नमकीन बिस्किट आप ले सकते हैं। उससे बेहतर तो ये होगा कि आप भुना हुआ चना लें, ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि उसमें रफेज भी है, वो डायबिटीज़ के लिए बेहतर है, ब्लड प्रेशर के लिए भी बेहतर है। भुना हुआ चना लें। और अगर आप चाहें, अगर चाय पीना नहीं चाहते हैं तो इस टाइम आप सत्तू ले सकते हैं, चने की सत्तू या 7 अनाज की जो 7 धनी की सत्तू होती है उनको आप लीजिए, उसमें नींबू डाल दीजिए, जिससे कि आपको विटामिन सी की भी पूर्ति होती रहेगी। और जो 7 धान्य के माध्यम से जो विटामिन बी समूह है, जैसे थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, फॉलिक एसिड, विटामिन जो अन्य विटामिन है, उन सब की पूर्ति 7 प्रकार के जब हम अनाज का सत्तू लेते हैं तो उससे पूर्ति हो जाती है। इसी प्रकार से रात को खाने के टाइम में आप मिस्सी रोटी लें, चावल मत लीजिए, चावल आपका मोटापा को बढ़ाएगा। तो मिस्सी रोटी लीजिए, और उसमें साथ में आप चाहे तो शिमला मिर्च, पनीर की सब्जी और सलाद, सब्जियों के सलाद आप लीजिए, फलों के सलाद ले सकते हैं। और रात्रि के समय में आप सोते समय स्किम्ड मिल्क, मतलब बिना मलाई का दूध, आप 1 गिलास पी लीजिए, जो इससे आपका मोटापा पर काफ़ी कंट्रोल होगा। ये रहा आपका डाइट चार्ट। एक चीज़ याद रखिए, मोटे व्यक्ति को फलों के रस कम से कम दिया जाना चाहिए, खास करके मीठे फलों के रस, क्योंकि ये कंसंट्रेट होते हैं, इसमें फ्रुक्टोज की मात्रा अधिक होती है, जो कि मोटापा बढ़ाने में मददगार होती है। तो फलों के रस के जगह पर हम साबुत फली लें, जिसमें रेशा भी होता है, पेट को भी भर जाता है, तृप्ति भी मिलती है, भूख भी मिटता है। तो आप साबुत फल लीजिए, आप एप्पल ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, और जो भी थोड़े कम मीठे फल हैं उनको आप अपने आहार में शामिल करें। साथ ही साथ जब कभी भी भूख लगे, स्मरण रखिए, हर बार जो हमें भूख लगती है इसलिए भूख नहीं लगती है कि हमें वास्तव में हमें कुछ खाने की आवश्यकता है, नमकीन या ब्रेड या बिस्किट कुछ खाने की ज़रूरत है, नहीं। जब कभी भी आपको भूख लगे, 1 गिलास आप पानी पी लीजिए। पानी आपका पेट भर देगा, साथ में आपके वसा को गलाएगा और आपके बॉडी को चुस्त दुरुस्त रखने में मददगार साबित होगा। जितना अधिक मात्रा में पानी पिएंगे उतना अधिक मात्रा में पेशाब का त्याग होगा, पसीना बाहर से शरीर से बाहर निकलेगा, और कीटोन और दूसरे जो हमारे जो वर्ज्य पदार्थ हैं, वेस्ट मटीरियल्स हैं, वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे और शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने में मददगार सिद्ध होगा। इसलिए मोटे व्यक्ति हो, उनको कम से कम 5 लीटर तो पानी पी ही जाना चाहिए, सुबह से लेकर के शाम तक। बेहतर तो यह होगा कि आप एक अलार्म लगा लीजिए, जो आपको अलार्म 1 घंटे में ये बताए कि अब आपको पानी पीना है। कई बार आप काम करते हैं, ऑफिस में रहते हैं, दुकान में रहते हैं,
घर का काम करते हैं, आपको याद नहीं रहता है पानी पीना है या नहीं पीना है, और एहसास जब होता है पानी पीने का तब हम पानी पीने जाते हैं। इससे बेहतर है कि हमें हर घंटे में या 45 मिनट में एक अलार्म लगा दें जो हमें ये इंडिकेट करे कि हमें पानी पीना है, और उस समय 1 गिलास पानी पी लें। अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो मोटापा को कम करने में गुनगुना पानी ज़्यादा लाभदायी होता है और ये आपको मोटापा को कम करेगा। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से भोज्य पदार्थ वर्जित है, मोटे लोगों को कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले मोटे व्यक्ति को तला भुना हुआ भोजन नहीं खाना है, क्योंकि फैट को बढ़ाएगा और आपको फैट को घटाना है। इसलिए पूड़ी, कचौरी, परांठे, नमकीन, मिर्ची बड़ा, समोसा, ऐसी चीज़ें जो तला हुआ है वो उस भोजन को अवॉइड करिए। खाने में कम से कम तेल और घी का उपयोग करिए। बहुत अधिक मसालेदार और जो सब्जियां हम खा लेते हैं, खूब सारे, जैसे पनीर बनाते हैं, पालक पनीर बनाते हैं या कुछ अन्य चीज़ें बनाते हैं, उसमें खूब सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं, काजू भी डाल देते हैं, खूब सारे घी में उसको पकाते हैं, तो वैसी भोजन हमें अवॉइड करनी है। फिर ड्राई फ्रूट्स भी कम से कम मात्रा में लेना है, उसमें भी फैट की मात्रा अधिक होती है, तो उसको भी, सूखे मेवे को हमें कम से कम लेना है। मूँगफली भी कम से कम लेना है। इसकी जगह पर आप ये आपके कुरमुरे होते हैं ना, उसको ले सकते हैं, जो आपके जैसे भुना हुआ चावल जो होता है ना, पफ्ड राइस जिसको हम बोलते हैं, मुरमुरे बोलते हैं कई लोग भूंजा बोलते हैं, उसको आप लीजिए, वो आपको फ़ायदा करेगा। कभी भी भूख लगे तो भूंजा ले लीजिए, वो भूंजा आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि उससे पेट भी भर जाता है और स्वाद भी आ जाता है, और उसमें थोड़ी सी प्याज और नमक भी काट करके आप डाल सकते हैं। तीसरा चीज़ है जो नहीं खाना है, वो आप ये देखिए, आइसक्रीम और मिठाइयाँ, उससे आप दूर रहिए, ये भी आपको मोटापा को बढ़ाता है। फिर जितने भी आपको प्रोसेस्ड फूड हैं और जो जंक फूड है, जैसे आप देखिए पिज्ज़ा है, बर्गर है, ये सब चीज़ों को भी आप अवॉइड करिए। इसमें भी बहुत अधिक मात्रा में चीज़ और पनीर रहता है जो कि मोटापा को बढ़ाता है। ब्रेड में भी वाइट ब्रेड जो होता है, जो मैदे की बनी होती है, उसको भी नहीं लेना है। आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं 1-2, वो भी ज़्यादा मात्रा में मत लीजिए। बेहतर होगा कि आप पका करके अनाज को लीजिए, जैसे आप दलिया ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं। खिचड़ी भी आप, बेहतर होगा कि आप जो आप सावा चावल आता है उसकी खिचड़ी लीजिए। आप जो आपकी पॉलिश्ड राइस आती है उसकी खिचड़ी मत लीजिए। अगर चावल खाने का भी मन करे तो ब्राउन चावल खाइए, पॉलिश्ड राइस मत खाइए, वो ज़्यादा आपका नुकसानदायी होता है। इसके बाद घी मक्खन जो मैंने आपको मना किया वो नहीं खाना है। तले हुए भोजन नहीं खाना है। कंसनट्रेटेड फूड जिसका जो आपके जैसे केला का शेक है, मैंगो का शेक है, जिसमें अधिक मीठा है, उसको भी नहीं लेना है। अंगूर है वो भी नहीं लेना है। आप तरबूज ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, खरबूज ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। तो वर्ज्य भोज्य पदार्थों के बारे में आपको मैंने बताया।